हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि 100% गारंटी मेरे की पेपर में यहाँ से प्रश्न आएगा। देखिए, मैं लिखा भी हूँ कि ये प्रश्न 100% आएगा। जो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो लिखित है कि आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप लोगों को महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ, ठीक है, हिंदी के, और महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ। और आपको मालूम है कि महत्वपूर्ण गद्यांश, जो गद्यांश है आपके पेपर में 6 नंबर के लिए आएगा, और पद्यांश भी टोटल 6 नंबर का, तो 12 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो गया। ठीक है, और वो भी मैं दो दो बताने वाला हूँ, 2 महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ और 2 महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ। तो ये तो हिंदी के रहा। संस्कृत के भी गद्यांश और पद्यांश आता है। देखिए, संस्कृत का गद्यांश जो आता है ये भी आप लोगों का 6 नंबर के लिए आता है, और संस्कृत का पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर के आता है। ठीक है, तो 12 नंबर यहाँ से भी तैयार हो गया संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश से, तो टोटल 24 नंबर तो ऐसे ही आप पास हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जीवन परिचय लेखक का और जीवन परिचय कवि का। तो लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, और कवि का भी जीवन परिचय 5 नंबर का। तो टोटल 10 नंबर तो यहाँ से फिक्स हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो 24, 10, 34 नंबर। श्लोक अगर हम बात करें तो श्लोक आपका 2 नंबर के लिए आता है। ठीक है, और निबंध अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध है जो कि 9 नंबर के लिए आता है, तो 9 2 11, तो 34 और 11 अगर जोड़ोगे तो टोटल 45 नंबर तो आज की ही वीडियो से आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो, सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखते हैं, जिसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे हिंदी के, तब जाके संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले गद्यांश स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी कीमत पे आप लोगों को तैयार करके जाना है इस गद्यांश को। कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ठीक है, सच्ची मित्रता में उत्तम पुरुष से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। तो ये जो आप लोगों का गद्यांश है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो यह आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इसके नीचे प्रश्न पूछा रहेगा जिससे उत्तर आपको देना पड़ेगा। देखिए, प्रश्न पूछा है क्या। पहला तो प्रश्न ये पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या होता है कि चैप्टर का नाम और उसके लेखक कौन है, बस यही दो चीज लिखना होता है, संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या जहां जहां अंडरलाइन किया गया है, तो एक तो जो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, यहाँ से लेकर उत्साहित करेंगे, तो ये तो प्रथम रेखांकित अंश हो गया। और एक रेखांकित अंश यहाँ से दिया है 2, सच्चा मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता होती है और यहाँ तक पुरुष को करना चाहिए। तो 2 यहाँ पे रेखांकित अंश है, उन दोनों की व्याख्या हमें करनी पड़ेगी। इसके बाद देखो, सब प्रश्न हमसे पूछा है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, या तो हमें इसी प्रश्नों का कभी कभी इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, या तो इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लेता है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो चलिए सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पहला प्रश्न का उत्तर देना जा रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए संदर्भ लिखते हैं। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसको हटा देता हूं मैं, इसको देखिए संदर्भ। तो हेडिंग डालोगे आप संदर्भ, और संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मतलब कि इसे कौन लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से क्या है, अवतरित, मतलब मित्रता नामक से यह गद्यांश लिया गया है। तो वही चीज बताया हूं कि आपको पाठ का नाम और इसको कौन लिखे हैं, बस यही 2 चीज आप लोग को इंक्लूड होना होता है। ठीक है, संदर्भ में पूरे अंक मिल जाएंगे। तो ये होता है संदर्भ लिखने का तरीका। अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा था, तो यहाँ पे 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रथम मतलब यहाँ तक,
एक बार पढ़ लेते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वे हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्याख्या। पहला तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखोगे कि आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह मतलब जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। देखिए इनका कहने का मतलब ये चीज है, जिस प्रकार अच्छी दवाई, अच्छी औषध मतलब अच्छी दवाई आपके शरीर में, आपको अच्छी दवा लेने से आपके शरीर में कोई भी रोग होता है उसको दूर कर देता हो दवाई, उसी प्रकार सच्चा मित्र आपके होना चाहिए। ठीक है, जो आपको सारे दुखों को हर ले, वही कह रहे हैं कि बचाकर स्वस्थ बना देती है। उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र, देखिए उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। उसी प्रकार अगर अच्छा मित्र है तो आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगा और आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा और हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। देखिए अच्छा मित्र का मतलब ये होता है कि आपके जीवन को हमेशा उत्तम कार्यों की ओर लगाएगा, मतलब अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करेगा और आपके दिमाग में जो भी बुरे विचार होंगे उसको दूर करेगा। बुराइयों और गलतियों से हमें क्या करता है, बचाता रहेगा। हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को क्या करेगा, विकसित करेगा। हमारे अंदर जो भी प्रेम की भावना है, जो भी मर्यादा है, उसको विकसित करने का प्रयास करेगा हमारा सच्चा मित्र। उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा, उसमें किसी भी तरीके की कमी आने नहीं देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे, अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो उसको हटाकर सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चलने का प्रेरणा देगा। और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी, मतलब जब भी कोई हम उद्देश्य बनाए हैं और वो उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है तो उसके प्रति हमें निराशा अगर होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्य के प्रति हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो अच्छा मित्र रहेगा तो वह हमें क्या करेगा, उसको आशा की ओर संचार करेगा और अच्छे कार्यों के प्रति हमारा क्या बढ़ाएगा, उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जो विश्वासीय मित्र होता है हमें गरिमा से जीवन यान करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करता है, जिससे हम सुविधा एवं सम्मान पूर्वक क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो यह तो था प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब देखिए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। अब अगली हेडिंग आएगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। और द्वितीय रेखांकित अंश क्या था, तो यहाँ से था, यहाँ से कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध किसी निपुणता और परख होती है, अच्छे से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। अब इसका हम लोग देखेंगे व्याख्या। तो देखिए हेडिंग डाल दिए हम लोग, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा देता है, जैसे कुशल वैद्य मतलब कि कोई कुशल डॉक्टर जो है, कुशल वैद्य जो पहले वैद्य आते थे, वो आपकी नाड़ी मतलब कि आपके पेट में के बीच जो होता है उसको देखकर वो रोग का पता लगा देते कि आपके अंदर कौन सा रोग है। उसी प्रकार सच्चा मित्र जो है हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्या हमारे अंदर दोष है, उससे आपका परख लेगा। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, जिस प्रकार अगर आपकी अच्छी माता है तो देखते हैं आपकी अच्छी माता बहुत से बड़े कष्ट में रहेंगी तब भी उसको सहकर आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेगी। उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता चलेगा। मतलब कुमार्ग मतलब गलत रास्ते से हटाकर आपको सही रास्ते पर ले चलेगा। अतः ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर कहाँ ले जाएगा, सुमार्ग की ओर ले जाएगा, मतलब अच्छे रास्ते की ओर ले जाएगा। गलत रास्तों से हटाकर हमें अच्छे रास्ते की ओर ले जाएगा। हमें ऐसे मित्र खोजना चाहिए, चाहे ऐसे लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए। तो यह था रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि हमने प्रथम और द्वितीय दोनों रेखांकित अंश का व्याख्या कर दिया, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब स वाला प्रश्न, स वाला में दो प्रश्न दिया। पहला तो ये दिया है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो उसका आंसर हम लोग यहाँ लिखेंगे। पहला कि व्यक्ति को जो अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्य की ओर प्रवृत्त करेंगे। मतलब हमें अपने मित्र से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे हमें अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त करेंगे। उत्तम मतलब अच्छा कार्य होता है। मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, मतलब अच्छा मित्र हमें मन में अच्छे विचारों उत्पन्न करेंगे, गलत नहीं। बुराइयों और गलतियों से उन्हें क्या करेंगे, बचाएंगे। सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चलने की क्या देंगे, प्रेरणा देंगे। तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। निरुत्साही मतलब कि दुखी होने पे हमें उत्साहित करेंगे। ऐसे मित्र हमें होना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति को अपने मित्रों से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों का स का पहला पद। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा देखिए, दूसरा पूछा है कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। अब इसका उत्तर देखने वाले हैं, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो उसका हम लोग उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें क्या करे, उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा। जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से क्या करेगा, हमें बचाएगा। हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा। और बुरे मार्ग पर चलने से क्या करेगा, हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। ठीक है, तो देखिए एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हो, जिनके अंदर ये गुण होंगे उन्हें आप सच्चा मित्र कह सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, ये पहला आप लोगों का जो गद्यांश है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक भी पॉइंट हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं है, इतना अच्छे से हमने बताया है। एग्जाम में आ जाएगा तो कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। चलिए, तो ये तो आप लोगों का पहला गद्यांश था ना। अब हम दूसरा गद्यांश देखेंगे और उसको समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा एक आप लोगों का गद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को तैयार करना है। क्या है, पढ़ता हूं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियां की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। तो यह जो आप लोगों का गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके नीचे भी आप लोगों को प्रश्न पूछा है। पहला वही गद्यांश का संदर्भ लिखिए, अथवा कभी कभी इस तरह पूछ लेता है कि पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो वही चीज तो होता है, पाठ और लेखक का नाम अगर लिख दोगे तो वही तो संदर्भ बन जाता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जहां तक अंडरलाइन किया गया है इस गद्यांश में, यहाँ से इन विभिन्नताओं को देखकर, यहाँ से लेकर देखने में आएगी, तो इनकी रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी होगी। इसके बाद स में दो प्रश्न पूछा है। पहला कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, और दूसरा कि भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं, संदर्भ लिखने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। ठीक है, इस तरह। नहीं तो उसमें अथवा करके पूछा था कि पाठ का नाम, तो पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे भी लिखोगे तो मिल जाएगा आपको पूरे के पूरे नंबर। ठीक है, हालांकि उसमें पूछा था कि पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए, नहीं पूछेगा तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा पूरा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से क्या है, अवतरित है। ये तो संदर्भ है, लिखने का यही तरीका होता है। चलो अब हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। आप हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले पहले उस लाइन को पढ़ लेते हैं जहां पे अंडरलाइन किया गया है। तो अंडरलाइन यहाँ किया गया है कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वालों को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। ठीक है, अब इसका हमें व्याख्या देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं व्याख्या बिल्कुल अच्छे तरीके से।
तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग आपने डाल दिया। लिखेंगे उसमें कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के जो वासी हैं अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूपों से अनभिज्ञ हैं, ठीक है, यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर जो दूसरे देश के व्यक्ति हैं वो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, मतलब अनजान हैं। वो घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि यह भारत तो एक ऐसा देश है, कह जाते हैं कि भारत तो एक ऐसा देश है ही नहीं, अपितु यह तो अनेक देशों का समूह है। कह रहे हैं कि जो अनेक देशों के लोग होते हैं वो भारत के जो मौलिक स्वरूप है उसके अनभिज्ञ होते हैं। उनको मौलिक स्वरूप उनको मालूम नहीं होता है भारत के, और वो तुरंत कह बैठते हैं कि यह भारत एक ऐसा देश ही नहीं है, यह तो अनेक देशों के क्या है, समूह है। यहाँ के जो निवासी एक भी किसी जाति के नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न अलग अलग जाति के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस तरह के ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं। दूसरा व्यक्ति अंदर से तो देखता नहीं, आपको सतही दृष्टि से देखता है, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते हैं। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। ऐसे व्यक्ति को हमेशा विभिन्नता ही और अनेकता ही दिखाई देगी, ठीक है, जो हम लोगों को अच्छे तरीके से नहीं जानते, ऊपर से ही देख के हमारी गणना कर लेते हैं, ठीक है। तो यह था रेखांकित अंश की व्याख्या। पूरा अच्छे से नोट कर लो, हमने बहुत अच्छे डिटेल में आप लोगों को समझाया है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न जो पूछा था स वाला प्रश्न है, इसको मैं हटा देता हूँ, साइड कर देता हूँ। स वाला प्रश्न में यह है कि प्रस्तुत गद्यांश मतलब गद्योत्तरण में लेखक क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं कि क्या लेखक कहना चाहता है। तो लिखेंगे उत्तर, देखिए स का पहला में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक जो है भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप में वर्णन करता है, ठीक है। इससे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की क्या है, भावना झलकता है, ठीक है, या भावना झलकती है। तो क्लियर हो गया ना, ये यहाँ तक उत्तर हो जाएगा स का पहला कि गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता था। दूसरा कि भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है, भारत की जो बोलियां हैं उनके संप्रदाय हैं उनके संबंध में क्या बताया गया है। तो लिखेंगे यहाँ दूसरा कि भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में बताया गया है कि जिस प्रकार भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों मतलब अलग अलग प्रांतों, भिन्न भिन्न जनपदों, अलग अलग जनपद अथवा भिन्न भिन्न गांव में बोले जाने वाली बोलियां की गणना करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार इस मातृभूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और इन धर्मों की भी भिन्न भिन्न संप्रदायों की गणना करना भी क्या है, उसे निश्चित करना भी आसान काम नहीं है, मतलब वो भी कठिन ही है। आप उसके अलग अलग धर्मों और अलग अलग संप्रदायों की गणना नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब हमने आंसर बता दिया आप लोगों को। बस ये आप लोगों की इस जो आप लोगों का गद्यांश इसको तैयार करके जाना है। एक बार गद्यांश को और दिखाना चाहूंगा। ये तो प्रश्न उसके थे और यह गद्यांश था जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप अच्छे तरीके से नोट कर लो इसको। चलो तो देखिए 2 गद्यांश हमने बता दिया और यहाँ से आप लोगों का 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम पद्यांश देखने वाले हैं, ठीक है, वो भी 6 नंबर के लिए आता है तो उसको देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं, जो कि पद्यांश आप लोगों को तैयार करके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश ये बताने वाला हूं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो तिहि पाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार करके जाना है। इसके भी नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए क्या क्या। प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य की भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा है कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहता है। और तीसरा प्रश्न यह है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। चौथा यह कि चरण शब्दों के तत्सम रूप बताइए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे हम लोग डिटेल में।
सबसे पहले हम लोग जो ये आप लोगों का पद्यांश उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसका हम पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करेंगे और काव्यगत संदर्भ भी लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे पहला संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में लिखोगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शीर्षक से क्या है, अवतरित है। सूरदास लिखे हैं सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में क्या है, संकलित है। ये संदर्भ के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए इसमें प्रसंग भी लिखना होता है। प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि जो आप लोगों का यह पद्यांश था चरण कमल बंधु हरिराई में, उस पूरे पद्यांश में किसकी बात हो रही है, एक छोटे से 2 लाइनों में बताइए, उसको प्रसंग बोलते हैं। तो प्रसंग हेडिंग डालोगे, लिखोगे इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। मतलब इस पूरे पद्यांश में सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे व्याख्या, क्योंकि उसमें बोला है कि ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या। तो अब हेडिंग डालेंगे व्याख्या, इसके लिखेंगे इसमें व्याख्या में कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का जो प्रभाव है बहुत ही क्या है, व्यापक है। ठीक है, इन चरणों का जो प्रभाव है बहुत ही व्यापक है और इनकी कृपया हो जाने पर, लिखेंगे कि इनको हटा देता हूँ, इनकी कृपया हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को क्या करता है, लांग लेता है। अगर श्री कृष्ण की जो पैरों की अगर कृपया हो गई, उनकी चरणों की कृपया अगर हो गई आपके ऊपर, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को भी कुछ सब कुछ क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति है वो भी सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर अगर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाएगी तो हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखिए कितना अच्छा उन्होंने व्याख्या किया है। उन्होंने बस ये कहा है उनके चरणों की कृपया अगर आपके ऊपर हो जा रही है तो अगर आप लंगड़े व्यक्ति भी हैं तो आप पर्वतों को लांग जाएंगे। ठीक है, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ये वो कह रहे हैं। गूंगा व्यक्ति तो बोलने लगता है, बहरा व्यक्ति तो सुनने लगता है। कोई दरिद्र व्यक्ति एकदम है, अगर उनपे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की अगर कृपया हो जा रही है तो वह राज छत्र धारण कर ठीक है, राज छत्र धारण कर लेता है। और ऐसे ही दयालु श्री कृष्ण की चरणों की जो सूरदास जी हैं वो वहां पे उनकी बार बार वंदना कर रहे हैं। तो यह था उसकी व्याख्या। उसमें एक लाइन और बोला था उसमें कि व्याख्या तो करनी ही है, व्याख्या तथा काव्यगत संदर्भ भी लिखना है। तो चलो काव्यगत संदर्भ हेडिंग डालोगे, लिखोगे काव्यगत संदर्भ में पहला पॉइंट आपका यह रहेगा कि श्री कृष्ण की चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। कवि का भक्ति अभाव क्या है जो अनुकरणीय है। देखिए इस पूरे के पूरे पद्यांश की बता रहा हूँ कि पूरे के पूरे पद्यांश में भाषा कौन सी यूज की गई है, साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद की अगर हम बात करें तो गेय पद छंद का प्रयोग किया गया है। रस जो है भक्ति रस का, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण जो है प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अलंकार की अगर हम बात करें तो चरण कमल में रूपक पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनियंत्र अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो पहला प्रश्न अब जाके कंप्लीट हुआ। ससंदर्भ भी हमने देखा, उसकी व्याख्या भी देखा हमने, काव्य सौंदर्य भी देखा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछ लिया है कि कवि सूरदास जो हैं भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। तब इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। चलिए तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे, आप लोग नोट कीजिए। देखिए दूसरा बनाया हुआ है ना यहाँ पे। चलिए लिखेंगे कि कवि सूरदास जो है श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ क्योंकि आपके चरण जो हैं कमल के समान, ठीक है, कमल के फूल के समान कोमल है। जिस प्रकार कमल का फूल कोमल होता है उसी प्रकार आपके चरण भी कोमल हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। जिनकी कृपया से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है, आपकी कृपया से असंभव कार्य भी संपन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब कठिन से कठिन काम भी संपन्न हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की कवि सूरदास जो हैं बार बार वंदना करते हैं। अब क्लियर हो गया होगा कि सूरदास जो हैं कवि उनके भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना क्यों करते हैं।
तो क्लियर हो गया ना कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं, पूरा हमने लिखा दिया। तीसरा यह है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो सिंपल है उसका, आप लिखोगे कि सूरदास स्वामी में जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है। और चौथा प्रश्न ये हमसे पूछ लिया कि चरण सब शब्दों के तत्सम रूप बताइए। चरण और सब शब्दों के तत्सम रूप, देखो एक तो चरण शब्द है, एक आपका सब, ठीक है। तो तद्भव दिया, इसके तत्सम रूप क्या होंगे, देखो चरण का तत्सम होगा चरण और सब का होगा सर्व, ठीक है। तो इसके हमने तत्सम रूप भी बता दिया। अब जाके ये कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आप लोगों का पहला पद्यांश था, ठीक है, पहला पद्यांश। अब हम दूसरा पद्यांश देखने वाले हैं। दोनों पद्यांश आपको एकदम पूरा रटा होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा आप लोगों का पद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है कि बुरो बुराई जो तजे तो चीतू खरो डरातू, जो निकलंकु मयंकु लखी गयने लोक उत्पातु। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार करना है। ये जो आप लोगों का पद्यांश है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसको देखते हैं। तो चलिए देखिए, इसके नीचे भी आप लोगों को प्रश्न पूछा है, जैसे प्रस्तुत दोहे की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत संदर्भ लिखिए। तो इसका भी हम लोग ससंदर्भ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, फिर काव्यगत संदर्भ लिखेंगे, जैसे हमने पहला देखा भी जस्ट। इसके बाद दूसरा कि यह दोहा किसका परिचायक है, भी बताना है। तीसरा यह है कि जो निकलंकु मयंकु लखी से क्या तात्पर्य है, और मयंकु एवं निकलंकु का अर्थ बताइए। ये सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ससंदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले आपका हेडिंग रहेगा संदर्भ, और संदर्भ में लिखोगे कि जो प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से अवतरित है। कौन लिखे हैं, बिहारी लाल, ठीक है। और बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित किस शीर्षक से, तो नीति शीर्षक से क्या है, अवतरित है। बस इतना ही पॉइंट लिखना है, संदर्भ क्लियर हो जाएगा। प्रसंग का मतलब तो समझा दिया कि प्रसंग मतलब होता क्या है। प्रसंग में लिखेंगे, इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना क्या होती है, बनी रहती है। कह रहा है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अचानक से अपनी दुष्टता छोड़ देगा तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ इसमें अमंगल संभावना बनी रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बड़ी संभावना होने वाली है। अब हम लोग रीड डालेंगे व्याख्या। व्याख्या देखिए, ये पूरे के पूरे पद्यांश से पद्यांश को एक बार पढ़ लो, इसके बाद उसी का हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं। और यहाँ हेडिंग डालोगे व्याख्या में, और व्याख्या में लिखोगे कि कवियर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति जो है सहसा अपनी दुष्टता छोड़ अच्छा व्यवहार करने लगे, तो कह रहा है कि कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है और दुष्ट व्यक्ति अचानक से अपना दुष्टता छोड़ देगा और अच्छा व्यवहार करने लगेगा, तो उससे चित्त, आप लिखोगे उससे चित्त, देखिए उससे चित्त, अब देखिए आगे में आप लोगों को बोलता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, भयभीत होने लगता है, क्योंकि जो पेज हमने लिख के लेके आया था वो पेज मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लो ना। उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है, जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं, ठीक है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी क्या है, असंभव है, ठीक है। जो बोला हूं उसको बस लिख देना। व्याख्या कंप्लीट हो गया आप लोगों का, तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है, यह दोहा किसका परिचायक है, इसका उत्तर देंगे हम लोग। यह जो दोहा है किसका परिचायक है, चलो आप लोगों को दिखाई देता हूं ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा यही है। एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां तक लिखे थे ना, यहां तक था कि यहां तक व्याख्या पूरा ही लिख लो, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, लो नोट कर लो। कविवर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक व्यभीत होने लगता है, जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग को जो है अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट जो व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी क्या है, असंभव है। बस काव्यगत, चलो इसी से पढ़ा देता हूँ। काव्यगत संदर्भ देखो, काव्यगत संदर्भ में लिखोगे पहला कि ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार
निष्कलंक चंद्रमा दिखाई देने से जो संसार में उपद्रव की आशंका होने लगती है। ठीक है। दूसरा यह है कि दुष्ट व्यक्ति के अच्छा व्यवहार करने पर भी उससे सावधान रहना चाहिए। अगर दुष्ट व्यक्ति अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे बहुत ही ज्यादा सावधान होना चाहिए। तो बताइए इस पद्यांश में भाषा कौन सा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली की अगर हम बात करें तो मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। रस की अगर हम बात करें तो शांत रस का। छंद की बात करेंगे तो दोहा छंद। अलंकार इसमें देखो बुरो बुराई में अनुप्रास अलंकार तथा चंद्रमा का उदाहरण देने में दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। गुड़ प्रसाद गुड़ का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा था इसमें कि यह दोहा किसका परिचायक है। यह दोहा किसका परिचायक है तो आप लिखोगे कि यह दोहा कवि बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है। सिंपल। तीसरा प्रश्न यह है कि ज्यों निकलंकु मयंकु लखी से क्या तात्पर्य है तो आप लिखोगे कि प्रश्न में उल्लिखित पंक्ति में यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार जो है चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एक दुष्टता छोड़ना भी क्या है असंभव है। और एक प्रश्न और पूछा है कि मयंकु और निकलंकु का अर्थ बताइए। देखिए मयंकु मतलब होता है चंद्रमा, निकलंकु मतलब होता है कलंक रहित। बस क्लियर हो गया। तो यह आप लोगों का जो पद्यांश से बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ो, एक पॉइंट आप लोगों को छूटने वाला नहीं है। तो यह था पद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हिंदी के गद्यांश, हिंदी के पद्यांश 12 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश। तो पहले हम लोग संस्कृत का गद्यांश देखेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार करके जाना है। क्या है पढ़ता हूं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृता भाष्य केंद्रमस्ति ईत एवं संस्कृतवाडमस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्थित मुंगल युवराज दारासिको आत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाया कारितः। ठीक है। तो ये जो आप लोगों का संस्कृत का जो गद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये तय करना है, सबसे ज्यादा यही आता है। ठीक है। देखो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये तो सिंपल होता है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से क्या है अवतरित है। वाराणसी पाठ से क्या है यह आप लोगों का अवतरित है यह गद्यांश। देखो प्रसंग में यहाँ पे पूर्वोत्तर लिखा है, प्रसंग में आप लोग लिख देना, मैं पढ़ दिया। प्रसंग में लिखोगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता के बारे में और उसकी अवस्थिति के बारे में बताया गया। प्रसंग में आप लिखोगे। अनुवाद देखो, अनुवाद में लिखोगे आप कि यह नगरी, जो उसका अनुवाद हम लोग करने वाले हैं, लिखोगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्रमस्ति है। मतलब यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह क्या है फैला है। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक है, भारतीय शास्त्रों का यहाँ पे अध्ययन किया था और वो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था, वो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, वहां पे उपनिषदों का जो अनुवाद था उसने किसमें भाषा में, फारसी भाषा में करवाया। बस इतना ही अनुवाद आपको लिखना है, बस क्लियर हो गया। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है। इसमें तो आप लोग ना 6 नंबर तो फ्री में उठा ले जाओगे। समझ लो, थोड़ा सा मेहनत करोगे, 1-2 बार इसको देख लोगे तो 6 नंबर क्लियर है आप लोगों का। तो ये आप लोगों का पहला गद्यांश था। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार करके जाना है। चलिए गद्यांश हो गया। अब मैं पद्यांश बताने वाला हूँ, जो पद्यांश आप लोग संस्कृत के पद्यांश जो कि आप लोगों को याद करके जाने हैं। ये आपको संस्कृत का पद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मरणम मंडल यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिन यत्र कौशेय साकाशी केनमीयते। ये जो आप लोगों का पद्यांश है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से क्या है अवतरित है। देखिए वाराणसी पाठ का अभी हमने आप लोगों को क्या बताया, गद्यांश बताया, और ये वाराणसी चैप्टर का ही आप लोगों का पद्यांश है। देखो प्रसंग में लिखोगे कि इस श्लोक में वाराणसी की पूर्ण ख्याति का वर्णन किया गया है। अनुवाद की अगर हम बात करें तो अनुवाद में लिखोगे कि जहां पर मरना
कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपिन मतलब लंगोटी होता है, उसकी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है बताइए। अर्थात उसकी क्षमता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं की जा सकती है। बस ये आप लोगों का अनुवाद है। बस 5 नंबर आप लोगों का यहाँ से हो गया बिल्कुल क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो यह था आप लोगों का गद्यांश और यह था आप लोगों का पद्यांश। अब हम देखने वाले, देखो अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों का गद्यांश क्लियर, पद्यांश क्लियर, महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत के भी क्लियर। अब जीवन परिचय देखने वाले लेखक के और कवि के। तो पहले लेखक के जीवन परिचय देखते हैं, फिर कवि के देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए जीवन परिचय हम देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि लेखक हैं। उनका जीवन परिचय देखने वाले, बहुत आसान शब्दों में लिख के लेके आया हूँ, तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए जीवन परिचय आप हेडिंग डालोगे, लिखोगे इसमें कि बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुगनी साहू नामक प्रख्यात थे। के जो देवी प्रसाद, उनका पिता का नाम पूरा था श्री देवी प्रसाद साहू सुगनी साहू के नामक से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। ठीक है, समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का जो प्रारंभ है घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी का शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त किया, मतलब स्वयं पढ़ाई करके किया उन्होंने। कुछ समय के लिए वो जो स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया उनका, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया और इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला, जिसकी छाया उनकी कुछ रचनाओं पर प्रतिभासित होती है। और टीबी मतलब यक्ष्मा मतलब टीबी रोग के कारण प्रसाद जी का जो देहांत है वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। बस देखिए कितना शॉर्टकट है, कितना सिंपल वे में मैंने लिखा है। हाँ, रचना लिखना पड़ेगा क्योंकि रचनाएं पे 2 नंबर मिलता है। रचना में जैसे रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये आप लोगों का जीवन परिचय था कवि किनके, जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम लोग लेखक जयशंकर प्रसाद जी का, अब हम लोग कवि का देखेंगे जीवन परिचय। और कवि के जीवन परिचय में लिखेंगे सूरदास का जीवन परिचय। और सूरदास का जीवन परिचय आप हेडिंग डालोगे, इनका भी बहुत आसान शब्दों में लिख कर लेके आया हूँ। आप लिखोगे कि सूरदास का जन्म जो है आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रून कता नामक ग्राम में वैशाख सुदी 1478 ईस्वी में हुआ था। और विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है, मतलब कि जो बड़े बड़े विद्वान में उनमें मतभेद था कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव और स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी कदापि संभव नहीं हो सकता। मतलब उनका कहना है कि ये मतलब है कि सूरदास का जो पद उन्होंने दिया है उस पद में जिस प्रकार स्वाभाविक चित्रण मिलता है वो कभी कोई अंधा व्यक्ति उस प्रकार का वर्णन कर ही नहीं सकता है। फिर लिखेंगे जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास शाश्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का उन्होंने अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त तो हो गए, गौ घाट पर रहने वाले थे। वल्लभाचार्य को उन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनमें श्री कृष्ण का छंदबद्ध करने का सुझाव दिया और ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। ठीक है, और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में वो क्या करने लगे, कीर्तन करने लगे। मंदिर के बाद यहाँ पे लिखना कीर्तन करने लगे और कीर्तन के रूप में वहां पे रख लिए गए, मतलब वहां पे रख के कीर्तन करने लगे। सूरदास जी का अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी जो मृत्यु हुई पारसौली ग्राम में 1543 ईस्वी के आसपास हुई। इनकी जो रचना है सुर सरावली और साहित्य लहरी जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह रचना आप लोगों को याद करना है। तो यह आपने देखा कि हमने यहाँ पे आप लोगों को जीवन परिचय कवि और लेखक का भी बता दिया, जो कि 5-5 नंबर 10 नंबर तो जीवन परिचय से ही आप लोगों को तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे जीवन परिचय क्लियर हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण अब मैं आप लोगों को
देखिए आपको श्लोक बता देता हूँ। एक श्लोक 2 नंबर के लिए आता है, इस श्लोक को आप लोग पढ़ लेना, जो कि सबसे ज्यादा सिंपल है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बहुत सिंपल आप लोगों का श्लोक है, इसको याद कर लेना। जब इस श्लोक पूछेगा इसको लिख लेना, 2 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे जाने वाले हैं, जो कि निबंध है। 9 नंबर के लिए निबंध पूछा जाता है, उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग निबंध देखने वाले हैं। आज हम निबंध देखेंगे भ्रष्टाचार कारण और निवारण पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है भ्रष्टाचार पे। प्रदूषण का हमने करा दिया, अगले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ये नया टॉपिक में लेके आया हूँ, भ्रष्टाचार कारण और निवारण। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखोगे इसमें कि आजकल के समय में भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, जिसके कारण जीवन जीना यहाँ पर क्या है, असंभव हो पा रहा है। ठीक है, ये प्रस्तावना में आप बहुत अच्छे हेडिंग डाल के लिखोगे। फिर हेडिंग डालोगे भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है। देखो, भ्रष्टाचार का अर्थ भ्रष्ट आचरण से होता है। अर्थात अगर हम बात करें, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातों के द्वारा ही लोगों को धोखा देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब ये चीज होता है कि भ्रष्ट व्यक्ति का मतलब ये है कि अपने स्वभाव के लिए, अपने आचरण के लिए, अपने काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को झूठी बातों को धोखा देना, मतलब झूठी बातें बताकर उसको धोखा देना, तो इस व्यक्ति को हम लोग भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति एक धर्म के व्यक्ति से दूसरे धर्म के व्यक्ति से आपस में क्या करवाता है, झगड़ा करवाता है, तो ऐसे व्यक्तियों से आपस में झगड़ा करवाने को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, फिर अगली तीसरी हेडिंग रहेगी आप लोगों की भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। इसमें लिखोगे आप लोग कि भारत में भ्रष्टाचार जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। भारत के हर एक क्षेत्र में भ्रष्ट व्यक्तियों का बोलबाला है, जिससे कि देश के विकास में सहयोग देने के बजाय देश को लूटने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये आप लोगों का भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार में हेडिंग डाल देना। देखिए कितना सिंपल से लिख के आया हूँ, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी भ्रष्टाचार के कारण। अगली हेडिंग रहेगी भ्रष्टाचार के कारण। लिखोगे भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण है कौन कौन। पहला तो चुनाव प्रणाली का दोषयुक्त होना, फिर शिक्षा का गिरता स्तर, फिर चलचित्र, दूरदर्शन, भ्रष्ट मंत्री एवं शासक, उच्च जीवन स्तर की लालसा, ये सभी भ्रष्टाचार के कारण है। ठीक है, नोट्स बना लेना एक एक पॉइंट का। इसके बाद भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय क्या है वो देखने वाले हैं, जिसमें से पहला आपका हेडिंग रहेगा उच्च शिक्षा का प्रसार। देखिए, यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें चाहिए कि हमें अपनी जो शिक्षा प्रणाली को उच्च करना होगा, मतलब बढ़ावा देना होगा, जिससे कि सोचने समझने की क्षमता में विस्तार हो सके। देखिए, भ्रष्टाचार को तभी दूर कर सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगा, आपकी शिक्षा में विकास होगा, तभी आप भ्रष्टाचार को नष्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और दूसरा ये कारण है कि समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना करना। देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो समाज कल्याण की जो संस्थाओं पर बल देना होगा हमें। तीसरी हेडिंग आप डालोगे प्रशासकीय सुधार। लिखोगे कि यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें प्रशासकीय सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि जो लोग रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। जो लोग भी रिश्वत लेते हैं उनको तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। यह है प्रशासकीय सुधार। चौथा डालोगे दंड व्यवस्था में सुधार। लिखोगे कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दंड व्यवस्था में सुधार करना होगा। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाएं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तब जाके लास्ट हेडिंग में लिखोगे उपसंहार। लिखोगे उपसंहार में, अतः भ्रष्टाचार एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसे दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने पूरा का पूरा चीजें क्लियर कर दिया। महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत के भी, लेखक और कवि के जीवन परिचय भी बता दिया, श्लोक भी बता दिया, निबंध भी बता दिया। मतलब 45 नंबर आज की वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बार 95% पार है, 100%। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।